छोटू और ढोलू स्कूल में बैठे पढ़ रहे थे। मास्टरनी जी बोली, बच्चों, आप लोगों की इम्तिहान की तैयारी कैसी चल रही है? आपको पता है कि इस बार हम नतीजे के दिन एक तकरीब रखेंगे जिसमें तमाम बच्चों के वालिदैन को बुलाया जाएगा और उनके बच्चों के इम्तिहान के नतीजे दिए जाएंगे। ओहो, ये क्या? इसका मतलब इस बार तो अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना दद्दू से खैर नहीं। छोटू बोला, चलो बच्चों, अब आपकी छुट्टी का वक्त हो गया है, आप सब अपने घर जा सकते हैं। मास्टरनी जी बोली। छोटू, ढोलू और लल्ला अपने अपने घर आ गए। कैसे हो बच्चों, और स्कूल में कैसा दिन गुजरा? दद्दू ने पूछा। ठीक था दद्दू, ठीक था, लेकिन आपको पता है कल हमारा इम्तिहान है। ढोलू बोला। अच्छा बच्चों, चलो फिर तुम लोग अच्छी सी तैयारी करो ताकि इम्तिहान में अच्छे नंबर ला सको। दद्दू बोले। जी दद्दू, ठीक है, हम इस बार दिल लगाकर पढ़ेंगे ताकि नतीजे के दिन आपको मास्टरनी जी के सामने शर्मिंदा न होना पड़े, बल्कि वो आपकी खूब तारीफ करें। छोटू बोला। छोटू ढोलू की बात सुनकर दद्दू बहुत खुश हुए और बोले, वाह बच्चों, तुमसे इस अक्लमंदी की तवक्को नहीं थी। छोटू ढोलू दद्दू की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। अब छोटू ढोलू दिन रात मेहनत करने लगे ताकि इम्तिहान में अच्छे नंबर ला सकें। छोटू यार, चलो अब सो जाते हैं, वरना सुबह जल्दी कैसे उठेंगे। एक काम करेंगे, सुबह उठकर एक बार फिर से सारा काम दोहरा लेंगे। ढोलू बोला। छोटू ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि दद्दू आ गए और बोले, प्यारे बच्चों, तुम लोग अभी तक सोए नहीं हो, जल्दी से सो जाओ, वरना सुबह कैसे उठोगे और इम्तिहान के लिए लेट हो जाओगे। जी दद्दू, हम बस सोने ही लगे हैं। छोटू बोला और दोनों भाई सोने के लिए लेट गए। आखिर सुबह हो ही गई। उठ जाओ लल्ला, नहीं तो इम्तिहान के लिए देर हो जाएगी। रज्जू लल्ला को उठाते हुए बोली। जी अम्मी, फिक्र नहीं करें, उठ रहा हूँ। लल्ला बोला और उठ खड़ा हुआ। इधर दद्दू छोटू ढोलू को उठाने के लिए आए तो देखकर हैरान हो गए और बोले, वाह भाई वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? ये क्या छोटू ढोलू, तुम इतनी जल्दी तैयार हो गए, वरना तो तुम लोग स्कूल जाने के लिए उठते ही नहीं हो। जी दद्दू, हम जल्दी तैयार हो गए ताकि इम्तिहान के लिए देर ना हो जाए ना। ढोलू बोला। चलें दद्दू, अल्लाह हाफिज, अब हम स्कूल जा रहे हैं। छोटू बोला और दोनों भाई स्कूल की जानिब चल दिए। सब बच्चों ने इम्तिहान की बहुत अच्छी तैयारी की थी। मास्टरनी जी ने सबको पर्चे बांटे और सब बच्चों ने इम्तिहान शुरू कर दिया। दद्दू बब्बन की दुकान पर आए हुए थे। दरोगा जी भी वहीं बैठे थे। दरोगा बोला, दद्दू, किन बातों में गुम है? अरे नहीं, मेरा मतलब किन सोचों में गुम है। कुछ नहीं दरोगा, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि इस बार बच्चों ने इम्तिहान की बहुत दिल लगाकर और खूब मेहनत से तैयारी की है। दद्दू ने जवाब दिया। जी दद्दू, आप सही कह रहे हैं, लल्ला ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन वो बता रहा था कि छोटू ढोलू तो खेल के वक्त भी पढ़ाई करते हैं। इन दोनों भाइयों ने तो सबसे ज्यादा अच्छी तैयारी की है। बब्बन बोला। हाँ बब्बन, तुम सही कह रहे हो, यही बात है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि छोटू ढोलू को इनकी मेहनत का कोई इनाम दूं, ताकि वो हर बार इसी तरह दिल लगाकर पढ़ें। दद्दू बोले। जी दद्दू, ये एक जबरदस्त ख्याल है, आपको इस पर जरूर अमल करना चाहिए।
दरोगा जी बोले। दद्दू बोले, दरोगा यही बात है। चलो सोचता हूँ कि छोटू ढोलू को क्या इनाम दूँ। तमाम बच्चों ने अपना अपना पर्चा हल कर लिया और अब घर की जानिब आने लगे। छोटू, पर्चा कितना आसान था ना। मैंने तो सारे सवालों का सही सही जवाब लिखा है। ढोलू बोला। हाँ यार ढोलू, मैंने भी लिखा तो पूरा पूरा है, लेकिन अब नतीजे के दिन ही पता चलेगा कि कैसा इम्तिहान हुआ है। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। छोटू बोला। चलो चलो छोटू ढोलू, मेरा घर आ गया, अब कल ही मुलाकात होगी। लल्ला बोला और अपने घर चला गया। छोटू ढोलू भी अपने घर आ गए, लेकिन दद्दू को घर पर ना देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, ढोलू यार, ये दद्दू कहाँ चले गए हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम स्कूल से आए और दद्दू घर पर ना हो। छोटू बोला। हाँ छोटू, ये तो है, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। चलो हम कपड़े तब्दील कर लेते हैं और फिर खाना खाएंगे। ढोलू बोला। दोनों बच्चों ने स्कूल के कपड़े तब्दील कर लिए और अब खाने की मेज पर खाना खाने के लिए बैठ गए। दद्दू खुशी खुशी घर वापस आ रहे थे और खुद ही सोच रहे थे, जब छोटू ढोलू को उनका इनाम मिलेगा तो वो कितना खुश हो जाएंगे। शुक्र है दद्दू आप आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। ढोलू ने दद्दू को अंदर आते देखा तो बोला, हाँ बच्चों, बस वो थोड़ा जरूरी काम था ना, इसलिए मैं चला गया था। दद्दू बोले। दद्दू जरा हमें भी तो बताएं, ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आपने ये भी नहीं सोचा कि हम मासूम बच्चे स्कूल से थके आएंगे, आपको नहीं देखेंगे तो क्या होगा। छोटू हंसते हुए बोला। ओहो मासूम बच्चे। दद्दू मुस्कुराए और बोले, बच्चों कहा ना कोई जरूरी काम था, वरना मैं कभी नहीं जाता। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा इम्तिहान कैसा हुआ और तुम्हारा नतीजा कब आएगा। दद्दू, इम्तिहान तो बहुत ही अच्छा हुआ है और नतीजा कल आएगा, आपने भी हमारे साथ जाना है। ढोलू बोला। जी दद्दू, आप तैयारियां कर लें, आपने हमारे साथ जो जाना है। छोटू बोला। तैयारियां किस चीज की? दद्दू ने पूछा। अरे दद्दू, अपने मासूम बच्चों की काबिलियत की तारीफें सुनने के लिए खुद को तैयार कर लें। छोटू मुस्कुराते हुए बोला। छोटू की बात सुनकर सब हंसने लगे। अच्छा बच्चों, अब ठीक है, तुम सो जाओ, थके हुए आए हो, थोड़ा आराम कर लो। दद्दू बोले। इधर छोटू ढोलू को इस परेशानी से नींद नहीं आ रही थी कि इनके इम्तिहानों में कैसे नंबर आएंगे, और उधर दद्दू को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी कि जब छोटू ढोलू को उनके खास इनाम के बारे में पता चलेगा तो वो कितना खुश हो जाएंगे। सुबह हो गई थी और छोटू ढोलू के नतीजे का दिन आ गया था। छोटू ढोलू और दद्दू स्कूल की जानिब जा रहे थे कि रास्ते में बब्बन, लल्ला और रज्जू भी मिल गए। चलो अच्छा हुआ दद्दू, आप भी मिल गए, चलें सब साथ ही चलते हैं। रज्जू बोली। सब लोग स्कूल पहुंच गए। मास्टरनी जी ने बारी बारी सब बच्चों को उनके इम्तिहान के नतीजे बताए। लल्ला के भी बहुत अच्छे नंबर आए, जिसको देखकर रज्जू और बब्बन बहुत खुश हो गए। इधर छोटू ढोलू अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आखिर इनकी बारी आ ही गई। मास्टरनी जी ने सबको मुतवज्जा करा और बोली, वैसे तो सब बच्चों ने ही खूब मेहनत की है, लेकिन छोटू ढोलू ने सबको पीछे छोड़ दिया।
और ये दोनों अव्वल नंबर पर आए हैं। ये सुनकर तो छोटू ढोलू खुशी से हवाओं में उड़ने लगे। मास्टरनी जी ने छोटू ढोलू की बहुत तारीफ की, जिसको सुनकर दद्दू को बहुत फख्र महसूस हुआ। इसके बाद सब अपने अपने घर आ गए। दद्दू, आज हम बहुत खुश हैं। आपको पता है, जब मास्टरनी जी ने हमारी तारीफ की, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। ढोलू बोला, हाँ बच्चों, अच्छा तो मुझे भी लगा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें एक खास इनाम देने का सोचा है। दद्दू बोले, इनाम? खास इनाम? छोटू के मुंह से बेधड़क निकला। क्या दद्दू, आप हमें इनाम देंगे? ढोलू भी खुशी के मारे बोला, जी जी बच्चों, मैं आपको इनाम दूंगा। दद्दू, बताएं ना, कौन सा इनाम, कौन सा इनाम? छोटू बेताबी से बोला, हाँ बच्चों, इनाम ये है कि मैंने सोचा है कि कल हम शहर घूमने जाएंगे, क्योंकि तुम दोनों को बचपन से ही शहर जाने का शौक है। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर इस बार तुम्हारे इम्तिहान में अच्छे नंबर आए तो तुम्हें शहर घुमाने लेके जाऊंगा। दद्दू बोले। शहर का नाम सुनकर तो छोटू ढोलू की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। छोटू ढोलू तो चले शहर घूमने। अब प्यारे बच्चों, आप भी जाएं और अपने इम्तिहानात की अच्छी सी तैयारी करें, ताकि अपने वालिदैन से अपने लिए पसंदीदा इनामात हासिल कर सकें। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.